माता पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नामोपये किनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि कोटि प्रणाम। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति जगदम्बा भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका श्री जानकी मैया जी के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाले। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा पर अवगाहन कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब सागर तट पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले विनय किया। 3 दिन तक विनय किया। जब समुद्र देवता की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया। उस समय उन्होंने यह बतलाया कि नल नील आपके ही सेना पर 2 वानर हैं जिनको ऐसा ऋषियों का वरदान है कि उनके हाथ से स्पर्श हुए पत्थर जो है डूबते नहीं हैं। सुंदर सेतु का निर्माण हुआ है। राम जी के द्वारा हुआ तो राम सेतु ही वह हुआ। इसके बाद भगवान ने वहां पर भगवान शंकर की सुंदर शिवलिंग की स्थापना की जो श्री रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। उनके मन में हृदय पर ऐसा विचार आया कि करी हूं इहा शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। शिव जी की स्थापना का विचार उनके मन में आया। सुग्रीव जी ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को वहां पर बुला लाए लिंग की स्थापना और उसका पूजन करने के लिए। क्योंकि लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हो मोहि न भावा। ये भगवान का वचन है कि जो अपने आप को मेरा दास कहता है लेकिन वह शिव जी का विरोधी है तो फिर वह मेरी भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता। अब इधर जो यह शिवलिंग है सज्जनों, तो यह शिवलिंग में सभी देवताओं का वास है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यह सभी इस लिंग पर जो है स्थापित है। इन सबका ही वास रहता है। भगवान महेश्वर का यह निराकार रूप है। लिंग के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु जी और ऊपरी भाग में भगवान शंकर का आवास होता है। कुछ सज्जनों और संतों का भाव ऐसा सुना जाता है कि जब श्री राघव जी ने श्रवण किया कि रावण भगवान शंकर का परम भक्त है, क्योंकि शंकर भगवान
स्वयं रावण के गुरु हैं। वह रावण उनसे ही बहुत सी शक्तियों को, ज्ञान को प्राप्त किया था। अपने सिरों को काट काट करके भगवान शंकर को अर्पित किया था। इधर श्री रामचंद्र जी निशाचरों के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन। तो भगवान श्री राघव लाल जी ने विचार किया कि कहीं मेरा पराभव देख करके मुझे दास को शंकर जी भूल ना जाएं, और कहीं रावण का विनाश देख करके उनका चित्त उदास ना हो जाए, क्योंकि वह उनका भक्त है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने समुद्र पार शिव स्थापना करके सबसे पहले भगवान शंकर को ही प्रसन्न करना चाहा। और भगवान शंकर का स्थापना जिससे शैव और वैष्णव, ये इनका जो परस्पर विरोधाभास है वह भी सदा के लिए मिट जाएगा। अच्छा, एक उल्लेख और आता है संतों का भाव कि स्वयं रावण के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई। इसका उल्लेख बाबा जी मानस में तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संतों के मुख से सुना जाता है। श्री राम जी ने सुग्रीव जी द्वारा अनेक मुनियों को, दूतों को जो है वहां पर सैनिकों दूतों द्वारा, वानर दूतों द्वारा बुलवा लिया, और सारा आचार्यों का वहां पर समाज आया। अब विभीषण भी श्री राम जी के पास तो आ ही चुके थे, तो विभीषण जी से जब उन्होंने सम्मति मांगा कि किसके द्वारा यह शिवलिंग की स्थापना की जाए, तब उन्होंने सम्मति दिया कि हे प्रभु, इस समय सारे विश्व में रावण जैसा पंडित कोई नहीं है। क्योंकि रावण बहुत बड़ा पंडित था, तो उन्हें ही बुलाया जाए। वो बहुत परमो शिव उपासक है, शिव उपासक भी है और बहुत बड़ा पंडित भी है। और अगर इस शिव कार्य से बुलाएंगे तो वह अवश्य आएंगे। विभीषण को ही स्वयं भगवान राघव जी ने भेजा कि जाओ रावण को यह सूचना दो, उनको आमंत्रण दो आचार्य के लिए, आचार्य पद को वह सुशोभित करें। तो जब विभीषण जी जाकर के लिंग स्थापना में आचार्य वर्ण के लिए राम जी की स्वीकृति की इच्छा जाहिर करते हुए रावण के पास जाकर के जब उन्होंने यह सूचना दिया, तब रावण विचार करने लगा कि मुझे आज तक किसी ने आचार्य पद पर नहीं बुलाया, और इसमें भी मेरे जो गुरु हैं भगवान शंकर, उनके इस लिंग की स्थापना के लिए अगर मुझे श्री राम जी ने इस योग्य समझा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। फिर मन में विचार किया कि मैं, ये भी एक यज्ञ है, मैं अकेला कैसे जाऊं, क्योंकि श्री राम जी की पत्नी को तो मैं हर करके ले आया हूं, और बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए रावण ने विचार किया कि सीता को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। इधर रावण आया है, माँ जानकी से कहा है कि चलिए आप मेरे साथ, फिर मेरे साथ ही लौट आइए। रावण विमान से सीता जी को साथ लेकर के गया है, बेहद सुंदर शिव स्थापना किया। और इधर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को काशी से शिवलिंग लेने हेतु भेज दिया था। और रावण जब आया और देखा कि सुंदर मुहूर्त निकलता जा रहा है, अभी तक शिवलिंग आया नहीं, तब सीता जी ने ही अपने हाथों से ही बालू के द्वारा सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया है। उसकी प्रतिष्ठा रावण के द्वारा विधिवत हुई। इसके बाद हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर के आ गए, और वहां पर जब बालू के शिवलिंग के को स्थापित हुआ देखा, तब उनका मन खिन्न हो गया। इस पर रावण ने कहा कि आप इस लिंग को हटा दें तो हम आपके लाई हुई शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना करा दें। हनुमान जी ने पहले तो हाथ से हटाना चाहा, लेकिन वह हटी नहीं, तो अपना पूरा बल लगाया, पूंछ से कई बार हटाया, लेकिन वह पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन शिवलिंग वहां से एक भी जो है तिल नहीं खिसके। अब क्योंकि साक्षात भगवान शंकर का उसमें वास हो चुका था। इसके बाद श्री राम जी ने हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए काशी से जो लाया हुआ शिवलिंग था उसकी स्थापना वहीं पर दूसरे थोड़ी दूर पर करवाया। और उन्होंने घोषणा भी किया
कि आज से इस भगवान शंकर के शिवलिंग का नाम हनुमतेश्वर लिंग होगा, और जो हनुमतेश्वर लिंग के दर्शन के बिना रामेश्वर का दर्शन करेंगे तो उनका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राघव लाल जो भगवान शंकर का सुंदर स्थापन करते हैं। अब रही आचार्य जी की दक्षिणा की बात, तो श्री राम जी वही अंगूठी देने लगे जो उनके पास थी, जो पहले केवट को देने के लिए लिए थे। तो रावण कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, मेरी सारी लंका सोने की है, तो यह छोटी सी सोने की अंगूठी आप मुझे दे रहे हैं, मेरा निरादर कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही सुना तो एक बाण जो है समुद्र पर छोड़ा है, सारे रत्न राशि जो है पूरा का पूरा उसका एक पहाड़ प्रकट हो गया। यह देख करके रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे राम, अब आप मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैं ऐसा वैसा पंडित नहीं हूँ, मैं लेना भी जानता हूँ और देना भी जानता हूँ। राम जी बोले ठीक है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो हम मांगे। बोले हाँ। तो भगवान श्री राघव लाल जी ने कहा कि हे रावण, तो हमको यही वरदान दो कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ। अब भगवान शंकर के सम्मुख रावण ने प्रतिज्ञा किया था, परम शिव भक्त, तो उसने कहा तथास्तु, ऐसा हो ही हो, लेकिन प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है। अब इस प्रकार सीता जी को साथ में लेकर के रावण चला गया। ये चर्चा संतों के मुख से ऐसे सुनी जाती है, बाकी मानस में इसका जिक्र हनुमान जी और गोस्वामी जी ने नहीं किया है। तो भगवान श्री राघव लालजू शंकर जी के अनन्य उपासक हैं, और शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक में वास। उन्होंने सभी वैष्णव और शैव उपासकों को संदेश दिया है कि जो भगवान शंकर के भक्त हैं, अगर वह नारायण के भक्तों से उनसे बैर करें, या जो नारायण के भक्त हैं वह शंकर भगवान से या शंकर के भक्तों से द्वेष करें, तो कहते हैं उनको बड़े घोर नरक की प्राप्ति होती है। ना तो वह अपने इष्ट को प्रसन्न कर पाते हैं और ना ही अन्य देवताओं को। श्री राम जी कहते हैं कि यह रामेश्वरम की बड़ी भारी महिमा है, जो लोग इसका दर्शन करेंगे और संसार से जब जाएंगे तो वह मेरे ही परम लोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री राम जी सभी जितने भी आचार्य वृंद थे सबको यथा योग प्रणाम करके सबकी विदा किया है। अब यहाँ पर सब लोग जब प्रभु श्री राघव जी से कहने लगे कि हमको बड़ी जोरों की क्षुधा लगी है, यहाँ पर बड़े सुंदर लंका में फल है, मधुर फल, तो हम उसको खा लें। भगवान ने आज्ञा दिया कि खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु की रुत काल गति त्यागी। यहाँ पर एक बड़ी अनोखी लीला प्रभु की। भगवान ने सबको कहा ठीक है जाइए सब मन भर फल को खाइए। भगवान श्री राघव जी की मानव सेवा करने के लिए आज प्रकृति ने भी अपना नियम बदल दिया है। जो ऋतु के फल थे वह तो फरे ही थे, लगे ही थे, लेकिन जो ऋतु के फल नहीं थे उनमें भी सुंदर पके पके फल जो है तो आ गए। वे भी श्री राघव जी की सेवा के लिए महाराज अपना नियम बदल दिए हैं। इधर जैसे ही राक्षस दूतों के द्वारा रावण को यह समाचार मिला कि सारी विशाल सैन्य सागर के साथ बानर भालुओं की सेना को लेकर के श्री राघव जी इस पार समुद्र के आ गए विशाल सेतु का निर्माण करके, तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुनाते श्रवण बारिधि भंडाना, दस मुखी बोली उठा अकुलाना। रावण के 10 सिर हैं, दशानन इसीलिए कहा जाता है। सुनते ही कि राम इस पार आ गया, रावण सुनते ही अकुला करके 10 मुख से बोल पड़ा, क्या सचमुच श्री राम जी ने विशाल समुद्र पर पुल बांध दिया? देखिए
जब रावण 10 मुख और एक शरीर वाला जन्मा तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह चिंता करने लगी कि मैं किसको दूध पिलाऊं। सो रावण की शक्ति तो 10 मुख से बोलने की थी, पर वह किसी एक ही मुख से बोला करता था, क्योंकि जब 10 मुख से एक साथ बोलता था तो आवाज समझ में नहीं आती थी, उसमें कंपन ज्यादा होता था। तो रावण अक्सर ध्यान रखता था कि जब भी मैं बोलूं तो एक ही मुख से बोलूं। और यहाँ जैसे ही समुद्र बंधन की बात को सुना है, रावण इतना आश्चर्यचकित हो गया कि उसको भूल ज्ञान ना रहा कि मुझे किस मुख से बोलना है। वह 10 मुख से बोल पड़ा कि क्या सच में राम इस पार आ गए, क्या सच में 100 योजन का पुल बांध दिया राम ने। मंदोदरी ने सुना कि श्री राम जी खेल खेल में ही समुद्र बांध करके इधर आ गए, तो हाथ पकड़ करके अपने पति को, श्री रावण को समझाने लगी कि महाराज, आप भगवान से वैर मत करिए, वह साक्षात परमात्मा है। आप किसी भांति उनसे नहीं जीत सकते हैं, बल बुद्धि किसी भी प्रकार से। और समझाती हैं कि उनसे बैर मत करिए। नाथ बयरु की जय ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। तुम ही रघुपत ही अंतर कैसा, खलुख द्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बाधि सहज भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। मंदोदरी यह जानती है भगवान के स्वरूप को, समझा रही कि हे नाथ, आप में और श्री राम जी में बहुत अंतर है। बोले कितना अंतर, तो कैसे उपमा कर रही है। बोले सूर्य और जुगनू, जुगनू भी चमकता है, सूर्य भी चमकता है, लेकिन जुगनू और सूर्य के आपस में क्या कभी कोई बराबरी हो सकती है। अरे जुगनू, करोड़ों जुगनू भी उस सूर्य के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप भगवान राघव के सामने जुगनू के समान है, इसलिए आप उनका विरोध मत करिए। अरे प्रहलाद के हे तुन सिंह बने, क्षण में ही हिरण को मार दिया। बलि बांध के भेज पताल दिया, मधु कैटभ दैत्य का नाश किया। आज विष्णु बने जिनके बल से, शिव ने विष अमृत तुल्य पिया। पति देव मनुष्य न मान उन्हें, जगदीश्वर ने अवतार लिया। समझा रही है कि उनको आप मनुष्य मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, अरे वह साक्षात परमात्मा है। इसलिए हे नाथ, मैं तो आपसे बस यही विनती करती हूँ क्या। बोले नाथ शीघ्र ही लंक से सीता करिए दूर, जिससे मेरे बाल का दूर न हो सिंदूर। बार बार चरण कमलों पर अपने सर को पटकती है, समझाती है जानकी को वापिस कर दो। और राम जी के चरणों में जाकर के भजन करो। संत ऐसा कहते हैं कि चौथे पन में वन जाना चाहिए। और आप इस प्रकार प्रभु के इतने नजदीक होने पर भी आपकी बुद्धि उल्टा हो रही है। रावण क्रोधित होकर के मंदोदरी से कहने लगा कि तू मुझे बलहीन समझती है, तू जैसे भीरू है, तू डरने वाली है। अरे मैं नहीं डरने वाला हूं। अरे वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल महिपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। अब यहाँ रावण अपनी ही बात कर रहा है कि अरे मंदोदरी, तू जानती नहीं क्या मैं कौन रावण हूँ। वरुण कुबेर पवन यम काल सभी दिगपाल को मैंने अपने बल से जीत लिया। देवता दानव मानव सब मेरे वश में है। किस कारण तुम्हारे मन में यह भय उपजा है, बतलाओ। अरे मैंने तो काल को भी जीत लिया है। आयु मेरी चाहे जितनी हो जाए, वृद्धावस्था मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए मेरा चौथापन आ ही नहीं सकता। रावण ने मंदोदरी को अनेक प्रकार से समझाया और जाकर रावण सभा में जा बैठा। मंदोदरी ने मन में समझ लिया कि अब काल
आ गया है मेरे स्वामी का, इसीलिए अब वह समझना नहीं चाहते। यहाँ पर सभा में रावण मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा किया है कि किस प्रकार युद्ध किया जाए शत्रुओं से। शत्रु हमारे सर पर आ चुके हैं। तब मंत्री कहने लगे कि हे महाराज, आप बार बार क्यों पूछते हैं, इसमें कौन सा बड़ा भय है। अरे मनुष्य, वानर, भालू, ये हमारे तो भोजन है, हम इनको पकड़ करके खा जाएंगे। यह सुनकर के रावण का पुत्र प्रहस्त खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों, आपके मंत्रियों में बहुत कम बुद्धि है, यह सभी मूर्ख हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए मुंह देखी बातें कर रहे हैं। विचार करिए पिताजी कि एक ही बंदर जिसने समुद्र को लांघ कर करके और लंका में आकर डंका बजा करके पूरी लंका नगरी को राख करके चला गया, और उसके जैसे महाराज करोड़ों वानर और फिर उनके स्वामी, उनके अंदर जो है कितनी जो है शक्ति होगी। अरे उसने पूरी लंका नगरी को जला दिया। उस समय इन राक्षसों ने क्या, जो बतला रहे हैं कि हमारे बानर, भालू, मनुष्य ये हमारा भोजन है, हम इनको खा जाएंगे, तो उस समय क्या इन सब में किसी के अंदर भूख नहीं थी जो उसको एक को नहीं खा पाए और सबको खाने की बात कर रहे हैं। गृहस्थ ने कहा पिताजी, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे वचन सुनकर के आप चाहे मुझे ही कायर समझिए, लेकिन जगत में ऐसे बहुत ही कम मनुष्य हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात सुनते और कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी सुनने में तो बड़ी कठोर लगती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वह हितकारी होता है। मैं आपके चरणों में बस यही प्रार्थना करता हूँ कि पहले तो आप दूत भेजिए और फिर माता सीता को, श्री राम जी को प्रीति से, प्रेम से वापिस करके, और आपके सहित लंका नगरी भी जो है सुरक्षित बच जाएगी और उसी प्रकार सारी व्यवस्था चलती रहेगी। प्रहस्त ने बस समझाया था कि यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, अस मति सठ के ही तो ही सिखाई। उसने कहा यदि आप मेरी बात मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा। यह सुनते ही रावण आग बबूला हो गया कि अरे दुष्ट, तुझे यह कैसी बुद्धि किसने दिया है। तब प्रहस्त बोला पिताजी, हित की सलाह की बात आपको ठीक उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती जिससे मृत्यु के वश में रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती है। ऐसा करके प्रहस्त भी जो है वहां से अपने घर को चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे रावण कैसी योजना बनाता है उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए रघुनंदन राम की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए चौपाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। नर तन पाई विषय मन देहि, पटलि सुधाते सठ विष लेहि। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। सरसि जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी राधे राधे। नाथ नीले नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारी, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।
प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। जी अब क्या है, कल तबीयत खराब हो गई थी तो कल लो रहा है जी। जी।